नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नया नया ईयर पियर्सिंग या फिर नोज पियर्सिंग करवाया है। आपने अभी के टाइम में देखा होगा कि लोग जो नोज पियर्सिंग है वो बॉयज भी कराते हैं। आपने अभी ट्रेंड देखा होगा कि बीच से नोज पियर्सिंग कराएंगे, ईयर पियर्सिंग ऊपर से। वो तो खैर बहुत टाइम से ट्रेंड चला आ रहा है, तो वो कराते हैं। और आपने देखा होगा जब छोटे छोटे, खास तौर पर हिंदुओं में क्या होता है कि जो ईयर पियर्सिंग होती है उसका एक रिवाज होता है जिसे कंछेदन का कार्यक्रम भी बोलते हैं, कंछेदन करवाते हैं। तो आप जब वो कराते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये कराने के बाद जो है कान पक जाता है, या तो कान में दर्द होता है, खून निकलने के बाद कान में एक दाना आ जाता है, पिंपल जिसे बोल सकते हैं, छोटा सा दाना अगर आ जाता है। उसके बाद आपको अपनी ईयर पियर्सिंग कराई है तो आपको वापस से उसे खुलवाना पड़ता है और दोबारा आपको ईयर पियर्सिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। बहुत बहुत आपने खास तौर पर छोटे बच्चों में देखा होगा कि छोटे बच्चों को भी हम कराते हैं। अगर आप गन शॉट से कराते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। आपने देखा होगा कि जब हम पुराने लोग, जब हम हमारे टाइम में कान छेदा छेदा करते थे, तब भी खैर ये टेक्निक आ चुकी थी गन शॉट वाली। लेकिन आप देखेंगे कि जो आप प्रॉपर सुनार के पास जाते हैं वो पतले तार से आपके कान को छेदता है, तो वो बहुत कम पकता है। लेकिन आप वहीं पर गन शॉट से कराते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी चूक जाता है, उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है। हाँ, दर्द जरूर आपको मालूम, दर्द तो खैर दोनों चीज में होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि गन शॉट से दर्द कम होता है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे का कंछेदन करा रहे हैं, ईयर पियर्सिंग करा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी अच्छे सुनार के पास जाइए जिसे एक्सपीरियंस हो, और या तो चांदी का पतला तार या फिर गोल्ड का पतले तार से आप कंछेदन कराइए, तो उसमें पकने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जब आप ये करा कर आ जाएं तो कुछ चीजें जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, उन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके बच्चे का कान, या फिर आप खुद भी अगर आपका बार बार कान पक जाता है तो वो इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा आधे चम्मच के हिसाब से सरसों का तेल, उसको हल्का सा कुनकुना करना है। उस सरसों के तेल में आपको थोड़ी सी टर्मरिक डालनी है, उसका पेस्ट। आपको दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करनी है और उसको आपको आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छे से लगा लेनी है। एक रात को आपको लगे रहने देना है। दूसरे दिन जब आप वापस से इसे लगाएंगे तो उसको आपको घुमाना है। आपने अगर बाली डाली है तो कोशिश कीजिए कि उसको आप रोल करें, घुमाएं। या फिर अगर आपने देखिए, जब पहली बार आप कान छिदवाते हैं तो आप बाली से ही छिदवाते हैं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटा सा लौंग जैसा टॉप्स डाल लेते हैं, तो उन्हें भी उसे घुमाना होता है, क्योंकि आप जब तक ऐसे करेंगे नहीं तो वो जो कान पक जाता है बार बार, वो बार बार पकेगा। तो आपको नेक्स्ट डे भी उसको अच्छे से उसमें सरसों का तेल, हल्दी लगाकर उसको घुमाना है। ये हो गई एक ट्रिक। दूसरी चीज बताती हूँ, दूसरी चीज में आपको क्या इस्तेमाल करना है। आप लीजिए हल्का सा घी, थोड़ा सा घी लीजिए। घी भी बहुत जल्दी आपकी चमड़ी को हील करता है। अगर बहुत सारे लोग जैसे ऊपर ईयर पियर्सिंग कराते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की हैबिट होती है कि ईयर पियर्सिंग कराते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें टर्मरिक लीजिए और हल्का सा गर्म करके आप उसे इस्तेमाल कीजिए, उसे लगाएं। जिससे कि अगर ब्लड रुका है, ब्लड आ रहा है, तो हाँ, अगर आप कंचेदन करा के आए हैं तब भी बहुत ज्यादा ब्लड कई बार ठीक से नहीं होता है, उस वजह से बहुत ज्यादा ब्लड आता है, तो भी आप घी का इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत जल्दी आपके स्किन को हील करेगा। बहुत जल्दी आपका वो घाव भी भर देगा। घी में वो ताकत होती है जो स्किन के घाव को भर देती है। आपने कई बार देखा होगा कि मुंह में अगर आपको कहीं छाला आ जाता है या फिर जबान कट जाती है, तो आपके बड़े लोग घर में बोलते होंगे कि घी लगा लो, जल्दी से हील हो जाएगा। या दांत में छोटे बच्चों को अक्सर चोट लग जाया करती है, तो भी अगर आप घी लगा देते हैं, भले ही से ब्लड क्यों ना आ रहा हो, तो थोड़ी ही देर में वो ब्लड भी रुक जाता है, प्लस वो स्किन आपकी हील होने लगती है। तो आप जब भी आप कान छिदवा कर आए, ईयर पियर्सिंग करा कर आए, तो आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो स्किन है वो हील हो जाएगी। तो आप ये वाली ट्रिक भी अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
इतना हल्दी वल्दी अगर आपको लगता है कि बच्चे ने ड्रेस पहनी है वो खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को बहुत जल्दी हील करता है। साथ ही साथ अगर दाना आपको बार बार आ रहा है, बहुत सारे लोगों के ईयर पियर्सिंग करवाने के बाद महीने 2 महीने बाद एक छोटी सी फुंसी दाने जैसी आ जाती है और वो ही पकने लगता है धीरे धीरे और वो घाव पैदा करने लगता है, और जिस वजह से आप को वापस से आपका जो कान का छेद है वो बंद होने लगता है। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप रात को रोज सोते समय कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कीजिए उसमें। आप अगर वो दाना आ गया है तो आपको जो आपने में डाला हुआ है, ईयरिंग डाला हुआ है या छोटी बाली डाली हुई है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। निकालने के बाद आप उसमें कंटिन्यू कंटिन्यू आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल लगाएं और कोशिश कीजिए कि उसमें आप पतला सा, या तो नीम की आप छोटी सी डंडी ले लीजिए, या फिर अगर आप तुलसी की लेते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा कारगर होती है। मैंने तुलसी का, मुझे एक बार ये वाली प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने तुलसी का की डंडी डाली थी। और आप देख सकते हैं मैं बड़े ईयरिंग भी डालती हूँ लेकिन थोड़े से अपने केयर करके रखती हूँ, इस वजह से कभी मेरे कान झूले भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग बड़े ईयरिंग डालते हैं उनके कान झूल जाते हैं, कान का छेद बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा काफी स्मॉल सा है। आप देख सकते हैं बड़ा नहीं है वो, इसीलिए क्योंकि मैं जब भी बड़े ईयरिंग डालती हूँ तो उसके बाद जब मैं घर पे रात को आती हूँ और उससे निकालती हूँ तो कोकोनट ऑयल जरूर उसमें लगाती हूँ, ताकि मुझे दर्द भी ना हो। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजों का ही आपको ध्यान रखना होता है, तो आपकी जो चीजें हैं वो खराब नहीं होती है। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को, अपनी एसेसरीज को संभाल के रखते हैं, तो ये तो हमारा शरीर है, अगर हम इसकी थोड़ी सी भी केयर करेंगे ना तो इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको करना है। अगर आप मार्केट कहीं जा रहे हैं, बड़े ईयरिंग कैरी कर रहे हैं, तो जब आप ईयरिंग डालें तब भी या तो आप वेस्लिन लगा लीजिए। बोरोलिन भी बहुत जल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बोरोलिन लगा लीजिए। और नहीं तो सबसे अच्छा होता है कोकोनट ऑयल, आप उसको लगाइएगा तो ये सारी प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो दोस्तों, इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों का कंछेदन कराते हैं, तो ये आप जरूर लगाएं, घी, हल्दी या फिर सरसों का तेल, हल्दी या फिर कोकोनट ऑयल। तो इससे आपके बच्चे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ये था एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।